श्री सिद्धिपति स्वानंदनाथ श्री गणेश की भक्ति करते हुए मोरया गोसावी जी अष्ट सिद्धियों से युक्त हुए। इस प्रकार श्री गोसावी जी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। इसी बीच गोसावी जी के गुरु श्री नयन भारती महाराज चिंचवड़ आए। सभी ने उनका दर्शन किया एवं उसी क्षेत्र में श्री नयन भारती जी ने यथा समय देउलमल नामक स्थान में समाधि ग्रहण किया। श्री उमाबाई ने भी कुछ काल अवधि के पश्चात ही स्वानंद गमन किया, किंतु श्री गोसावी जी ने अपनी उपासना यथावत रखी। इन सभी घटनाओं का प्रभाव उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में किंचित मात्र भी नहीं आने दिया। एक दिवस उन्होंने अपने सुपुत्र श्री चिंतामणि जी को बुलाया और कहा कि हमारे इस देह का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब हम शीघ्र ही अपने आराध्य श्री स्वानंदनाथ के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे और समाधि स्वीकार करेंगे। श्री गोसावी जी की इस वचन को सुनकर चिंतामणि जी को सूल के समान वेदना प्रतीत होने लगी। अत्यधिक दुखी होकर श्री चिंतामणि महाराज जी ने अपने पिता श्री गोसावी जी को प्रणाम किया एवं उनसे समाधि ना लेने की याचना की। तब श्री मोरया गोसावी जी ने कहा कि दुखित ना हो, सभी इस संसार में अपने कार्य का संपादन करने हेतु ही आते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है, इसीलिए यथाशीघ्र हम जीवंत समाधि ग्रहण करेंगे। मेरे पश्चात आपको ही सारे कार्यों का संपादन करना है। अपने मन में सदैव मंगल मूर्ति श्री गणेश को आप बसाकर रखें। श्री क्षेत्र मयूरेश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखें एवं श्री क्षेत्र की वारी अर्थात यात्रा अखंडित रूप से संपादित करते रहने का दायित्व आपके ही कंधों पर है। निर्धन असहायों की सहायता सदैव करते रहें। द्वार पे आए क्षुधातुर को भोजन अवश्य कराएं। कभी भी अहंकार आदि विकारों को अपने मन में ना आने दें। श्री गणेश की भक्ति का प्रचार अनवरत रूप से आप करते रहें। इस प्रकार धर्म संबंधित ज्ञान श्री गोसावी जी ने श्री चिंतामणि महाराज को प्रदान किया। तदंतर मार्गशीर्ष शुक्ल कृष्ण षष्ठी की तिथि को उन्होंने गृह त्याग किया एवं अपने गृह का त्याग करके उन्होंने शांत स्थान में स्थित एक गुफा को अपने समाधि ग्रहण करने के लिए उपयुक्त समझा। श्री गोसावी जी समाधि ग्रहण करने वाले हैं, इस सूचना को सुनकर समस्त चिंचवड़वासी एवं श्री गोसावी जी के परिवारी जन उस स्थान में उनके दर्शन करने हेतु उपस्थित हुए। श्री गोसावी जी ने स्नान किया, अंतिम बार अपने परम प्रिय आराध्य श्री मंगल मूर्ति का पूजन किया। तदंतर श्री गोसावी जी ने गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा एवं विशाल शिला से युक्त था। उस पर एक आसन लगाकर श्री गोसावी जी दृढ़ रूप से स्थित हुए। उनके निकट एक चौरंग पर श्री गणेश पुराण की स्थापना की गई। तदंतर श्री चिंतामणि महाराज ने श्री गोसावी जी को पुष्पहार धारण करवाया। सभी चिंचवड़वासियों ने उनका चरण स्पर्श किया। तदंतर श्री गोसावी जी स्थिर होकर श्री स्वानंदाधिपति श्री मयूरेश्वर का ध्यान करने लगे और देखते ही देखते परम गणेश भक्त श्री मोरया गोसावी अपने प्रिय श्री स्वानंदेश परमात्मा से एकीकृत हो गए। उनका देह मूर्ति के भांति स्थित था। चारों ओर श्री गणेश की जय घोष होने लगी। तत्पश्चात श्री चिंतामणि महाराज ने गुफा से बाहर निकलकर उस गुफा के प्रवेश द्वार को एक विशाल शिला से ढक दिया। तदंतर उन्होंने श्री गोसावी जी के समाधि स्थल पर श्री सिद्धि बुद्धि समेत श्री गणेश के दिव्य विग्रहों की स्थापना की। इस प्रकार श्री परम गाणपत्य श्री मोरया गोसावी जी ने श्री गणेश के भक्ति के रस में डूबकर श्री गणेश के प्रति असंख्य भक्तिवर्धक काव्य एवं पदावली इत्यादि का रचना करते हुए एक आदर्श भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए यह सिखाते हुए समाधि ग्रहण कर अपने आराध्य श्री स्वानंदनाथ के दिव्य ज्योति में समाहित हो गए।